एक छोटा सा गांव था जिसमें मालती नाम के औरत रोज टमाटर बेचा करती थी। एक लाल लाल टमाटर, रसीले टमाटर गांव वालों को बहुत पसंद आता था, जिससे सभी मालती से ही भारी मात्रा में टमाटर खरीदता था। मालती की अच्छी खासी कमाई भी हो जाती थी। टमाटर ले लो, टमाटर लाल लाल रसीले टमाटर ले लो, सिर्फ 10 रुपए किलो। मालती के समय अच्छा से बीत रहा था, तभी टमाटर के रेट अचानक से बढ़ जाता है। एक दिन बात है जब मालती टमाटर बेच रही थी। टमाटर ले लो, टमाटर लाल लाल रसीले टमाटर ले लो। मालती जी बहुत दिनों बाद दिखी है और तबीयत कैसी है? भाभी जी तबीयत अब बहुत अच्छी है, टमाटर लीजिए ना। हाँ हाँ, कैसे किलो टमाटर दे रही है? जी 200 रुपए किलो। अरे बाप रे, आप टमाटर बेच रही है कि सोना? इतना महंगा टमाटर। भाभी जी सब्जी मंडी में भी टमाटर के दाम बढ़ गए हैं, उसी हिसाब से मैं भी बेच रही हूँ। अरे बाप रे, इतने महंगे टमाटर खरीदूंगी, इससे अच्छा कोई दूसरी सब्जी बना लूंगी। इतना कहकर वह औरत चली जाती है। टमाटर के महंगे होने से मालती के कमाई नहीं हो पाती थी, जिससे मालती के घर चलाना बहुत मुश्किल हो गया था। तभी मालती सोचती है कि कल मैं मंडी जाकर देखती हूँ कि क्या माजरा है जो टमाटर इतने महंगे हो गया है। अगले दिन मालती सब्जी मंडी जाती है और सब्जी मंडी के एक दुकानदार से, भाई साहब क्या बात है जो टमाटर इतने महंगे हो गए हैं? रोज रोज टमाटर के दाम आसमान छू रहे हैं, इसके बारे में आपको कुछ पता है? क्या बताऊं मैं मालती बहन, आमिर चंद सेठ है ना, वही सभी टमाटर के जमा करके महंगा दाम में बेच रहा है, जिससे पूरे गांव वालों को महंगा दाम में टमाटर खरीदना पड़ रहा है। अरे भाई साहब, ये आमिर चंद तो बहुत गलत कर रहा है। मैं जाकर उससे बात करूंगी और उसे ऐसा करने से रोकूंगी। अरे बहन जी, आप अमीर चंद को नहीं जानती, वह बूढ़ा बहुत ही खड़ूस और गुस्से वाला है। मुझे तो डर है वह बूढ़ा आपको कहीं नुकसान न पहुंचा दे। पता चला है कुछ लोगों ने पुलिस में शिकायत दर्ज की है। अरे भाई साहब, मैं उन लोगों के भरोसे नहीं बैठ सकती, पता नहीं पुलिस उस पर कब कार्रवाई करे। ऐसे तो गांव वालों को बहुत ही नुकसान हो जाएगा। वहां से मालती इतना कहकर चली आती है। अगले दिन मालती अमीर चंद के घर जाती है। अमीर चंद जी, आपसे कुछ बात करनी है, क्या आपके पास टाइम है? जी हाँ, बैठिए, क्या बात है कहिए। जी मैं यहाँ पर बैठने नहीं आई हूँ, गांव वालों को कहना है कि आप टमाटर के जमा करके उसे मंडी में महंगा दाम में बेच रहे हैं, जिससे गांव वालों को बहुत परेशानी हो रही है। अरे मालती जी, अब आप ही बताइए, जब एक तरफ मुनाफा होगा तो दूसरी तरफ नुकसान तो होगा ही, इसमें मेरी क्या गलती है? आमिर चंद जी, जितना बुरा मैं आपको समझती थी उससे कई गुना ज्यादा बुरा आप है। आपकी शिकायत मैं पुलिस में करूंगी। इतना सुनते ही आमिर चंद को बहुत गुस्सा आ जाता है। वह बंदूक निकालता है और मालती को गोली मार देता है। मालती तरफ तरफ के वहीं पर मर जाती है। आमिर चंद मालती के लाश को एक जंगल में फेंकवा देता है। मालती बदले के आग में वह एक जादुई चुड़ैल बन जाती है।
आमिर चंद को छोड़ूंगी नहीं, उससे बदला जरूर लूंगी। चुड़ैल गांव वालों के घर जाती है और टमाटर मांगती है। मुझे टमाटर दे दो, मुझे टमाटर चाहिए। एक औरत दरवाजा खोलती है और चुड़ैल को देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगती है। चुड़ैल चुड़ैल मेरे घर चुड़ैल आई है, मुझे बचाओ, सभी गांव वाले बाहर आओ, ये चुड़ैल मुझे मार देगी। इतना सुनते ही सभी गांव वाले बाहर आ जाता है। मारो मारो, इस चुड़ैल को मारो, ये चुड़ैल हम सभी गांव वालों को मारने आए हैं, ये बहुत बुरी चुड़ैल है। सभी गांव वालों शांत हो जाओ, मैं तुम लोगों को मारने नहीं आई हूँ, मैं मानती हूँ, मुझे अमीर चंद जान से मार दिया। इतना सुनते ही सभी गांव वाले मालती के बात ध्यान से सुनने लगता है। वह टमाटर को जमा करके मंडी में महंगे दाम में बेचता था, जिसके वजह से आप सभी गांव वालों को टमाटर खरीदने में परेशानी हो रही थी। मैं अमीर चंद से इसी बारे में बात करने गई थी, तो आमिर चंद ने मुझे मरवा दिया, लेकिन मैं शांत नहीं बैठूंगी। मैं तुम लोगों को भलाई करना चाहती हूँ, तुम लोग मुझे अपना एक एक टमाटर दोगे, जिसे मैं अपनी जादुई शक्ति से बहुत से टमाटर बना दूंगी। यह काम सिर्फ रात को हो पाएगी, क्योंकि मेरी जादुई शक्ति रात को ज्यादा काम करती है। अब चुड़ैल रोज रात को एक टमाटर मांगती और उसके बदले उसे बहुत से टमाटर दे देती। यह टमाटर पहले के टमाटर से काफी ज्यादा स्वादिष्ट और रसीला टमाटर था, जिसे खाकर सेहत काफी ज्यादा अच्छी हो जाती थी। गांव वालों की परेशानी तो दूर हो गई, अब मैं अपना बदला अमीर चंद से लूंगी। चुड़ैल रात को अमीर चंद के घर जाती है। देखो रावण को, मुझे मारकर कैसे सो रहा है, अभी इसको मजा चखाती हूँ। चुड़ैल उसके सारे जमा किए हुए टमाटर को पत्थर बना देती है और उसके ऊपर फेंकती है। अरे कौन है जो मुझ पर पत्थर फेंक रहा, मेरा नींद खराब कर रहा है। आमिर चंद देखता है कि उसके सामने चुड़ैल खड़ी है। चुड़ैल को देखकर बहुत डर जाता है, वह कुछ बोल नहीं पाता है। मैं मानती हूँ तुमने टमाटर को जमा करके उसे महंगे दाम में बेचकर गांव वालों को परेशान किया है, और उससे बड़ी गलती कि मेरी शिकायत करने पर मुझे ही मार डाला। मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मैं अपनी सारी गुनाह कबूल करता हूँ, मुझे माफ कर दो। मैं अगले दिन ही पुलिस चौकी में अपनी सारी गुनाह कबूल कर लूंगा। अगले दिन आमिर चंद सारे गुनाह कबूल कर लेता है। पुलिस वाले उसे जेल में डाल देता है। चुड़ैल भी मुक्त हो जाती है।